बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, ज़ेरे नाफ बाल हम मशीन से या कैंची से, रेजर से मेरी माँ बहनें साफ कर सकती हैं या नहीं। दूसरी बात इसमें ये बताएंगे कि ज़ेरे नाफ बाल यानी गैर ज़रूरी बाल हम कब तक साफ करें, यानी महीने में या 40 दिन से पहले या हफ्ते में। ये सवाल है। कैंची से औरत बाल साफ कर ले गैर ज़रूरी बाल यानी ज़ेरे नाफ बाल, तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा? हराम है कैंची से बाल साफ करना, औरत कैंची को हाथ नहीं लगा सकती। इस तरह उन्होंने मालूमात किया है। तो प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा इसमें हम बहुत ही वाज़ेह तौर से आपको बताएंगे कि ज़ेरे नाफ बाल कहाँ से कहाँ तक साफ किए जामें, कितने दिनों बाद किए जामें, क्या रेजर, कैंची और मशीन वगैरह से औरतें बाल साफ कर सकती हैं गैर ज़रूरी। और क्रीम वगैरह से जो मर्द हजरात जो मोटे ताजी होती है और उनका पेट बाहर को आ जाता है, तो वो उस टाइम कैंची या रेजर चलाने से बड़ी मुश्किल होता है। तो उनके लिए चाहिए कि वो क्रीम से ही करें। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा समाप्त करें कि कहाँ से कहाँ तक हम ज़ेरे नाफ बाल साफ करें और कितने दिनों में साफ करें। देखिए, हदीस पाक से भी ये साबित है कि सफाई निस्फ ईमान है। अब वो सफाई अपने बदन की सफाई हो या आपके घर की सफाई हो या आपकी जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां पर सफाई हो, हत्ता कि चाहे ऑफिस हो, घर हो, मकान हो या खुद भी हम खुद हो, यानी मर्द हो या औरत हो, तो सफाई में ही आते हैं ज़ेरे नाफ बाल यानी गैर जरूरी बाल। यानी कि औरतों को गैर जरूरी बाल सिर्फ 2 ही जगह आते हैं और मर्दों के कई जगह आते हैं जो गैर जरूरी बाल हो जाते हैं। जैसे कि मर्दों की दाढ़ी वगैरह ज्यादा हो जाए, एक मुट्ठी से कम ना हो और एक मुट्ठी से ज्यादा हो जाए, तो उसे हम तराश सकते हैं। और मूछें जो अपने मूछें होती हैं होठों के ऊपर की, जो ऊपर वाले होठ से ऊपर को जो मूछें होती हैं, तो उन मूछों को भी इतना ना बढ़ने दें कि होठों से बाहर आ जाएं, बल्कि होठों से ऊपर वाले होठ से नीचे ही नीचे रहें। तो ये गैर जरूरी बाल हैं मर्दों के, तो इन्हें वो साफ कर लें अच्छे से। और बाज बाज के नाक में भी बाल उगाते हैं और कहीं पेशानी पे बाल या औरतों की मूछें वगैरह पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें भी साफ कर लें, कोई गुनाह नहीं है। इन बालों को भी आप साफ कर सकती हैं। आइए प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा जान लेते हैं कि रेजर से या कैंची वगैरह से या उस तरह से औरतें बाल साफ कर सकती हैं या नहीं गैर जरूरी। देखिए, आपको सिर्फ इतना समझना है, बाल साफ होने चाहिए। अब वो चाहे रेजर से हो, कैंची से हो या उस तरह से हो या फिर क्रीम वगैरह से हो, किसी चीज से भी हो, बाल साफ हो जाने चाहिए। अब कहीं कोई भी किताब में ये लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपने कैंची से किए तो आपको इससे बहुत ज्यादा गुनाह होगा और कैंची छूना औरतों को हराम है। देखें, कैंची इस्तेमाल करने से, रेजर इस्तेमाल करने से औरत गुनाह कर लेगी नहीं। क्या पहले जमाने में दवाइयां चला करती थी, पाउडर क्रीम वगैरह चले करते थे? नहीं ना। वो लोग उस तरह से ये कैंची वगैरह से करते थे। और एक तरीका और था जो औरतें आज भी शायद देहातों में इस तरह ही करती हैं, जो कैंची का, रेजर का और क्रीम वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करती हैं। प्यारी अजीजों, अब ये तो मालूम हो गया कि आप कैंची से करें या उस तरह से या रेजर या क्रीम वगैरह से, बस इतना समझ लें कि बाल साफ होने चाहिए, किसी भी चीज से कर लें। अब आइएगा इसका तरीका क्या है, कहाँ से कहाँ तक हमको बाल साफ करने हैं। ज़ेरे नाफ, देखिए नाफ जो होती है यानी टूंडी से लेकर के जहां तक भी आपके बाल उगे हुए हैं, यानी टुंडी से नीचे तक जहाँ पेडू होता, पेडू पे भी अगर बाल हैं तो वहां से भी आप साफ कर लें। और शर्मगा के दाएं बाएं आगे पीछे यहाँ तक के जहाँ फुजले की जगह है, तो वहां से भी आप अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ कर लें। बिल्कुल, मतलब इसका इतना समझ लें कि तमाम बाल शर्मगा के साफ होने चाहिए हर तरफ से। इस तरह आप अपनी और गैर जरूरी बाल हैं वहां से भी इस तरह आप साफ कर लें। अब ये और समझ लें कि अगर कोई मेरी बहन ऐसी है जैसे क्या क्रीम वगैरह या पाउडर वगैरह सूंघने से, उसकी स्मेल से उसको एलर्जी हो सकती है या उससे कोई परेशानी आ सकती, तो उसे चाहिए वो कैंची से कर सकती है, रेजर से कर सकती है या उस तरह से कर सकती, जिसे चाहे वो कर सकती है।
कोई मना नहीं है, कोई इसमें हराम नहीं, नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल आप बाल साफ कर सकते हैं। अब आइएगा मर्दों के लिए, बाज मेरे भाई बड़े तगड़े तंदुरुस्त होते हैं, यहाँ तक उनकी सेहत होती है कि उनका पेट भी बाहर आ जाता है। तो पेट की बाहर आने से शर्मगाह को देख नहीं सकते अच्छे से, वहाँ की साफ सफाई नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि वो उस तरह से ना करें, क्योंकि उस तरह या आप रेज़र से करेंगे या आप कैंची वगैरह से करेंगे तो कहीं गलत जगह भी आपके वो लग सकता है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप क्रीम ले लें, पाउडर ले लें, क्रीम ले लें कोई कंपनी की, और क्रीम से करें, और क्रीम को भी इसी तरह लगाएं जहाँ-जहाँ पर आपके बाल उगे हुए हैं। बस इतना समझ लें। अब मर्द हो, औरत हो, अगर तकलीफ है तो इसी तरह वो उस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, और कैंची वगैरह से भी कर सकते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, ये है तरीका बाल साफ करने का। अब आइए इसे कितनी मुद्दत तक हमें साफ करना चाहिए, इसका तरीका क्या है? इस्लाम में ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, इन बातों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। हमें हमारी नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ते हैं तो अपनी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। नमाज़ों में इसमें कोई फ़र्क नहीं आगा। मेरे भाई की तरफ से एक सवाल था कि नमाज़ में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्या लेना-देना है? देखें, नमाज़ के लिए पाक साफ़ होना ज़रूरी है, गुस्ल करना ज़रूरी है, ऐसे आप नमाज़ को भी कह देंगे। फ़र्क होगा, क्यों होगा? जब आपके लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ कर दिया, आप उस सफाई के बगैर कोई इबादत नहीं कर सकते, कलाम पाक को हाथ नहीं लगा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई लंबी बड़ी सूरत कुरान पाक की नहीं पढ़ सकते, बगैर वुज़ू के, बगैर पाक साफ के, तो पाकी में ही आते हैं आपके गैर ज़रूरी बाल। तो आपको, अगर आपके पास वक़्त है तो हफ्ता टू हफ्ता करें, और अगर हफ्ते भी ना कर सकें तो कम से कम 15 दिन में तो ज़रूर कर लें, और 15 दिन नहीं कर सकते तो हर महीने पे कर लें। और हर महीने पे भी ना हो सके, जैसे बाज के बहुत ज़्यादा कम होते हैं, महीने में इतने नहीं होते कि वो साफ कर लें, तो आप 40 दिन से पहले-पहले, तो आप 40 दिन से पहले-पहले कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 40 दिन से ज़्यादा ना हो कि 2-2 महीने, 3-3 महीने आपको हो जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और सर्दियों के दिन हो जाए तो आपको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है, तो ऐसा ना करें। क्योंकि इस्लाम में अपने जिस्म की सफाई करना भी इतनी ही ज़रूरी है जैसे तहरत का करना, यानी कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं, इतने ही ज़रूरी है साफ करना जितना कि आपको तहरत करना ज़रूरी है। बगैर तहरत के, बगैर पाकी के आप इबादत नहीं कर सकते, तो बगैर पाकी के आप इबादत नहीं कर सकते, तो तहरत में ही आते हैं गैर ज़रूरी बाल। तो प्यारे, जो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो आप ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बदन का साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन छोटी-छोटी बातों पर अल्लाह अपनी बारगाह में हमें कबूल करेगा, और हमसे नेक, और हमें नेकों में लिख लेगा, हमसे मोहब्बत का। प्यारे, जो हम अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वास्ते ये काम करते हैं। हालांकि जो मजहब के लोग हमारे मजहब से इसलिए नहीं मिल पाते कि हम बहुत ज्यादा पाकी नापाकी का ख्याल रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।